नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मोदी सरकार में महिला मंत्री के अक्षर ज्ञान को लेकर देशव्यापी बहस के बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से आई एक दलील ने पूरे मामले को एक नई दिशा दे दी है। दरअसल महिला मंत्री मध्य प्रदेश से आती हैं, आदिवासी वर्ग से हैं, उस धार लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं जहां भोजशाला है। और ये वो भोजशाला है जो माँ सरस्वती यानी विद्या की देवी के लिए पूरी दुनिया में ख्यात है, पहचानी जाती है, जानी जाती है। और उस विद्या की देवी जो धार भोजशाला में माँ सरस्वती की प्रतिमा थी, जो लंदन में है इन दिनों, उसे लाने के लिए मोदी सरकार प्रयासरत है। तो मोदी सरकार ने इस धार नगरी, राजा भोज की नगरी से एक आदिवासी महिला सांसद को अपने कैबिनेट में लिया है। उन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग का दायित्व सौंपा है और MOS यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक राज्य मंत्री के तौर पर उन्हें शामिल किया गया है। महिला मध्य प्रदेश से हैं, तो मध्य प्रदेश में जो एक उनके द्वारा गत दिवस कथित चूक हुई या उनका जो अक्षर ज्ञान सामने आया, उसके बाद बवाल मचा हुआ है, बहस छिड़ी हुई है। और दिलचस्प ये है कि मध्य प्रदेश में अभी 2 दिन पहले यानी परसों मंगलवार से शिक्षण का जो शिक्षा विभाग है, शालेय शिक्षा विभाग, उसका सत्र शुरू हुआ है। सत्र जब शुरू होता है मध्य प्रदेश में तो एक जलसा किया जाता है। जो प्रवेश के करते हैं नए बच्चे तो उनको एक उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। और ये सिलसिला मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो अब मोदी कैबिनेट में कृषि और ग्रामीण विकास विभाग के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री काल से ये शुरू किया गया था। और जो मोहन यादव हैं, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, जिन्होंने 2023 में बागडोर मध्य प्रदेश की संभाली है, तो उनका बागडोर संभालने के बाद शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू किया गया एक सिलसिला, उसे उन्होंने जारी रखा है। और पहला अवसर था जब उन्होंने ये जो शैक्षणिक सत्र हुआ तो वो जलसा मनाया गया। और जलसा न केवल भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में मना। भोपाल में शासकीय उत्कृष्ट सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक प्रदेश व्यापी जो मुख्य जलसा था हुआ और उसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव के अलावा शालेय शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं राव उदय प्रताप सिंह, वे शामिल हुए। और भी कई मंत्री जो मोहन यादव सरकार में वो शामिल थे। भोपाल की महापौर थी, भोपाल के विधायक गण थे, और भी ऐसे नेता गण रहे, अफसरान रहे। यहाँ भोपाल में जलसा हुआ और उधर पूरे प्रदेश में जलसा हुआ। तो जो धार में जलसा हुआ, धार के जलसे में जो महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री बनाई गई सावित्री ठाकुर शामिल थीं। और सावित्री ठाकुर ने यहाँ जलसे में शामिल होने के साथ साथ एक उस रथ को रवाना किया जिसमें शिक्षा के प्रसार प्रसार की बात कही गई है, और वो जिले में घूमना था। और ये जब रथ रवाना हो रहा था, रथ रवाना होने के ठीक पहले वहाँ एक ब्लैक बोर्ड, बल्कि वाइट बोर्ड कहिए, एक वाइट बोर्ड था उस वैन में। उस वैन के वाइट बोर्ड पर कुछ शब्दों को लिखने का आग्रह हुआ केंद्रीय मंत्री जो है, राज्य मंत्री हैं ठाकुर से। तो उन्होंने लिखा और वो इबारत थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब लिखना शुरू किया सावित्री ठाकुर ने, तो उन्होंने जो उकेरा, वो उस समय पूरा का पूरा मीडिया मौजूद था मौके पर, चाहे वो स्टिल कैमरामैन हो या वीडियो जो होते हैं जर्नलिस्ट, वो जो चैनल के जर्नलिस्ट हैं या जो और आज सोशल मीडिया पे जर्नलिज्म हो रहा है, उस सब के सारे मीडिया कर्मी मौके पर मौजूद थे। सावित्री ठाकुर ने लिखा तो उन्होंने लिखने में ऐसी चूक की, वे 12वीं तक शिक्षित हैं। जो लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है या उसके पहले और भी चुनाव उन्होंने लड़े हैं, तो हलफनामा जो दिया जाता है चुनाव आयोग के समक्ष, उसमें लिखा है कि वे 12th यानी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है। उन्होंने इबारत लिखी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो लिख नहीं पाई। उसमें बहुत त्रुटियां थीं। जो बेटी पढ़ाओ वाला जो शब्द हैं, 2 शब्द, उसको वो गलत लिख गई। और जो बचाओ की बात थी, बेटी बचाओ, उसको बचाव कर गई और बेढ़ी कर गई। बेढ़ी डा डमरू का बेटी होना था तो ढा ढक्कन का, बेढ़ी लिख दिया उन्होंने। और जो पड़ाव की बात थी तो उसको वो
ढर ढक्कन की जगह डर डमरू पे बिंदी लगा गई। ये कैमरों में कैद हो गया, कैमरों में कैद हुआ तो खबर बनी तो बवाल मचा तो ट्रोल हुई मंत्री जी, और मंत्री जी ट्रोल हुई तो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने बड़ी अजीबोगरीब दलील दी। उन्होंने एक एक्स किया और एक्स में उन्होंने ये कहा कि उनके जो सफर है, राजनीतिक सफर सावित्री ठाकुर का, उसे देखिए, उसे चेक करिए। उन्होंने कितने संघर्षों में अपने आप को एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाया जहां राहुल गांधी भी नहीं पहुंच पाए। यानी केंद्रीय मंत्री पद जो उन्हें मोदी सरकार में मिला है, इशारा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका नाम है डॉक्टर हितेश वाजपेयी, उन्होंने एक्स में लिखा कि वहां तक तो राहुल गांधी नहीं पहुंचे, लेकिन एक आदिवासी नेता पहुंची। और उन्होंने कहीं ये भी संकेतों में कह दिया कि यदि उनकी शिक्षा दीक्षा जो उनके लिखने में त्रुटि हुई, उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है, क्योंकि उन्होंने जो एक्स किया उसमें यही लिखा है कि भाई वो उनकी शिक्षा दीक्षा तो कांग्रेस के कार्यकाल में हुई है, आदिवासी वर्ग से वे आती हैं, और सोचिए कि आदिवासी वर्ग को कैसे शिक्षित किया गया है कांग्रेस के दौर में, ये इशारा उनका कुछ था। तो अब नया बवाल ये खड़ा हुआ है कि इसके बाद निकल गया है, बीता जो दौर है उसकी पूरी की पूरी पुस्तक खुल गई है। दरअसल सावित्री ठाकुर 1978 में उनका जन्म हुआ, यानी कि अगर उस 78 से हम देखें तो उनकी उम्र भी उस मान से कुल 46 साल है। और 46 वर्षीय जो सावित्री ठाकुर हैं, उन्हें 12th पास किया तो ये भी निकाला गया है कि उन्होंने कब से शिक्षा शुरू की होगी, तो जुड़ के निकला कि भाई उन्होंने 78 में उनका जन्म हुआ, 5 साल की उम्र में उनकी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई, 1983 में शिक्षा दीक्षा शुरू हुई होगी। और 1983 से लेकर 12th जो कक्षा है, यदि वो अनवरत पास होती चली गई होंगी, उन्हें 12वीं कक्षा 1995 में उत्तीर्ण की होगी। और बेशक 1993 में मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार बन गई थी, और 1993 से लेकर 2003 तक दिग्विजय सिंह का राज रहा। यानी 12th पास उन्होंने कब किया, वो दिग्विजय सिंह सरकार में। और दिग्विजय सिंह सरकार के पहले जो 1978 से लेकर 1990 तक का कार्यकाल कांग्रेस के हाथों में था, सत्ता कांग्रेस के पास थी। और जब 1990 में ऐसा अवसर आया था कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल करने में सफल हुई थी, और उस दौर में तेज तर्राट भारतीय जनता पार्टी के लीडर सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, हालांकि अब वे नहीं है। यानी वो जो दौर है 90 से 92, उस दौर में भी तो शिक्षित हुई थी सावित्री ठाकुर। यानी 8th से और 10th तक का दौर तो उसी दौरान हुआ जब पटवा जी की सरकार थी। तो सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि भाई जब पटवा जी थे सत्ता में, तो आदिवासियों की शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, वे क्या करते रहे। यदि कांग्रेस की सरकार चेती नहीं हुई थी, वो शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं थी, तो उस 90 से 92 का जो अवसर मिला था उस दौर में तो निश्चित तौर पे पटवा सरकार को कुछ करना था। तो खैर ये बहस का अलग हिस्सा है, अलग जो अब चूंकि खुरपेंच होती है वैसी खुरपेंच हो रही है। और सबसे खास बात अब ये भी उठ रही है कि भाई इतनी 12वीं कक्षा तक पढ़ी यदि कोई ट्राइबल लीडर हैं और उनको लिखने में ऐसी कठिनाई आ जाए, तो सवाल उठ रहे हैं उस पर। कहीं ना कहीं पेचबंदी भी हो रही है और ट्रोल भी हो रही है मंत्री। हालांकि अभी मंत्री की ओर से कोई इस पर सफाई या कोई जवाब नहीं आया। ये जरूर हुआ था कि कल जब उन्होंने माफ कीजिएगा, मंगलवार को जब उन्होंने वो धार में लिखा था व्हाइट बोर्ड पर, और उन्हें समझ में आ गया था कि अरे कुछ गलत हो गया है, तो उन्होंने तत्काल उस पर डस्टर फेर दिया था, मिटा दिया था। लेकिन उसके पहले मीडिया का जो पूरा दलबल था उसने अपने कैमरों में कैद कर लिया था, और वो खबरें चल पड़ी थी, सोशल मीडिया पे सब कुछ वायरल हो गया था। और देश भर में इसकी चर्चा है कि मोदी सरकार में महिला और बाल विकास जैसे महकमे की मंत्री यदि 4 शब्द ठीक से ना लिख पाए तो सवाल उठेगा। हालांकि अब उसका दूसरा पक्ष भी है, और कांग्रेस तो चुटकियां ले रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो एक नेता हैं, उन्होंने वाजपेयी के जो एक्स था उसके बाद उन्होंने भी चुटकी का जो दौर है तेज किया है, उसका जो डिग्री है उसे और घुमा दिया है। उनका ये कहना है कि भाई क्यों सावित्री ठाकुर के पीछे लोग पड़े हैं, क्यों उनको ट्रोल कर रहे हैं। और वे तो जो के मिश्रा हैं, नेता हैं के मिश्रा मध्य प्रदेश में, और वे मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनके जो पॉलिटिकल जो प्रेस एडवाइजर हैं, प्रेस एडवाइजर। और वे
मीडिया के पहले प्रभारी, मीडिया सेल के प्रभारी रह चुके हैं, प्रमुख रह चुके हैं, तो उन्होंने चुटकियां ली हैं और बड़े तल्ख और तीखी टिप्पणियां वे करते हैं। बड़ा उनके जो एक्स होते हैं या उनके जो बयान होते हैं उन पर कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाएं भी होती हैं, और जो विरोधी दल होते हैं जिनके खिलाफ वे टिप्पणियां करते हैं, यहाँ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, तो बेशक सत्ता पक्ष के को लेकर जो वे टिप्पणियां करते हैं वो चुपती भी हैं सत्ता पक्ष को। तो उन्होंने यही टिप्पणी की है कि भाई आप फाइल मोदी जी की भी तो खुलवाइए, खोल दीजिए मोदी जी की फाइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शिक्षा दीक्षा को लेकर भी तो बहुत सारे सवाल हैं। वो जो शिक्षा प्राप्त करे हुए हैं उसका कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। वो कभी स्कूल को लेकर या कॉलेजेस को लेकर, विश्वविद्यालय को लेकर जो अपने उनके दावे होते हैं उसका कहीं नहीं मिलता है, शिक्षक भी नहीं मिलते हैं। अनेक सवाल उठाए ने। वो फाइल जो है मोदी जी की उन्होंने खोली है, खोल दी है। तो अब साथ साथ वो स्मृति ईरानी का भी कहीं तंज कस रहे थे कि उनकी भी तो शिक्षा दीक्षा को लेकर है। तो अब अगर ये सावित्री ठाकुर तो ना परेशान किया जाए, ना उनको बहुत कठिनाई में डाला जाए। जब राजा ही ऐसा है तो प्रजा तो ऐसी होगी ही होगी। और राजा यानी प्रधानमंत्री और प्रजा यानी उनकी काबीना की मंत्री। तो चुटकियों का दौर, तंज का दौर सिलसिला मध्य प्रदेश में तेज है। और जो डॉक्टर हितेश वाजपेयी का जो बयान रहा है इस पूरे मामले मसले पर कि जो शिक्षा पाई है वो शिक्षा तो कांग्रेस के दौर में पाई है सावित्री ठाकुर ने, लेकिन अब ये जो बात चल पड़ी है तो निकल पड़ी है तो चल रही है, दूर तक जाने जैसी स्थिति पैदा हो गई है। अभी मध्य प्रदेश में इस पूरे मसले मामले पर खामोशी शांति नहीं है। एक हंगामा खड़ा हुआ है, एक बखेड़ा मचा हुआ है, बखेड़ा खड़ा हुआ है, चल रहा है। और इन सबके बीच में बयान यदि आया है तो केवल वो हितेश वाजपेयी का, ना तो सावित्री ठाकुर का और किसी और का नहीं आया। और ये सोचने वाली बात तो रहेगी रहेगी। हालांकि ये भी कह रहे हैं जो दलील देने वाले या जो इस पूरे मसले पर बात करने वाले कि सच तो कह रहे हैं हमारे देश में कहाँ ऐसा संविधान में लिखा है कि जो नेता होगा या जो मंत्री होगा केंद्र का या प्रदेश में, या विधायक होगा, सांसद होगा या और जनप्रतिनिधि होंगे, उनके लिए शैक्षणिक योग्यता का कोई पैमाना तो सेट है नहीं। और यदि वो 12वीं पास है तो वो तो ज्यादा है। बिना पढ़े लिखे लोग भी, चाहे वो अंगूठा टेक लोग हों, वे मंत्री भी होते रहे हैं, वे विधायक सांसद भी होते रहे, जनप्रतिनिधि पद भी पाते रहे। जीत तो जीत है सब। ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आजादी तो उसी का तो एक ये चेहरा है। तो बवाल क्यों, हंगामा क्यों? तो ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर खबर थी तो हमने कहा कि ये 4 PM आप तक पहुंचाएगा। हम आपको जो भी इस तरह की खबरें होती हैं वो उसको साझा करते हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो मध्य प्रदेश में इस पूरे मामले मसले पर अभी एक रार छिड़ी हुई है, एक टकरार चल रही है। तो देखिए इसमें आगे जो कुछ और होगा हम आप तक बेशक निश्चित पहुंचाएंगे। इसकी खबर की अभी हम इसको इसी यहाँ तक मुकाम तक छोड़ने वाले नहीं है। जो कुछ होता रहेगा, चलता रहेगा, आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन हमारे चैनल का नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हमारे चैनल के प्रति प्यार बनाए रखिए, स्नेह बनाए रखिए। हमारे जो नेशनल चैनल है उसे भी ज्वाइन कीजिए, हमारे जो राज्यों के चैनल है उसे भी ज्वाइन कीजिए। उन्हें लाइक और सब्सक्राइब निरंतर करते रहिए और प्यार बनाए रखिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।